अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साहिरा और आप देख रहे हैं साहिरा इस्लामिक कुरान चैनल। अगर आप कभी अहमदाबाद की पुरानी गलियों से गुजरें और अचानक 3 बुलंद मेहरबान वाला दरवाज़ा सामने आ जाए तो समझ लेना आप वक्त की सरहद पार करने वाले हैं। 3 दरवाज़ा से जब मैं गुजरी तो लगा जैसे शहर की आवाज़ें पीछे छूट गई हैं। बाजार की पुकारें, रिक्शों की आहट, लोगों की बातचीत सब धीरे धीरे धुंधली हो गई हैं। 3 दरवाजे की उस बुलंद चौखट से आगे कदम रखा तो मैं पहुंची ऐसी जगह जहां सिर्फ सुकून ही सुकून था। सन 1424 ईस्वी में गुजरात सल्तनत का दौर था। शहर के बानी अहमद शाह ने इस शहर को सिर्फ बसाया नहीं था, उसकी रूह भी तराशी थी। उन्होंने चाहा एक ऐसी इबादत गाह बने जो सदियों तक सब्र, सुकून और इत्तेहाद की मिसाल रहे। जैसे ही मैंने आगे कदम रखा और सामने खुला एक विशाल सहन, धूप से नहाया हुआ, पीले पत्थर से चमकता हुआ, मैं पहुंच चुकी थी जामा मस्जिद अहमदाबाद के आंगन में। और सामने पीले बल्लुआ पत्थर से एक शाहकार खड़ा हुआ। सुबह की किरणें जब उसके 15 गुंबदों पर गिरती है तो ऐसा लगता है जैसे सोने की पतली परत चढ़ गई हो। गुंबदों के अंदर की नक्काशी इतनी महीन है कि पत्थर भी रेशम जैसे लगते हैं। और यकीन मानो, वो सिर्फ एक मस्जिद नहीं थी, वो किसी सलीकेदार, खामोश मगर शान से भरी औरत की तरह थी, जो बोलती कम है मगर असर गहरा छोड़ती है। बीच में वजू खाना, पानी की ठंडी सतह पर आसमान का अक्स। जब कोई हाथ धोता है तो पानी की बूंदें सिर्फ धूल नहीं हटाती, थकान भी धो देती हैं। वजू खाने के पास भी एक अलग ही मंजर होता है। हौज के किनारे कुछ परिंदे उतरते हैं, धीरे धीरे कदम रखते हैं जैसे अदब से आए हों। कोई अपनी चोंच पानी में डुबोता है, कोई हल्के से पंख झटकाता है, कोई अपने पैरों को सहेजता है जैसे वजू कर रहा हो। पानी की लहरों में उनका अक्स कांपता है। ऐसा लगता है जैसे वो इफ्तार की तैयारी में हो, अपने पंखों की चटाइयाँ बिछाते हुए, सुकून की हल्की सरगोशियाँ करते हुए। जब वो एक साथ उड़ान भरते हैं तो परों की हल्की सी आहट अजान से पहले की खामोशी और भी पाक बना देती है। उस पल यूं महसूस होता है जैसे पूरी फिजा भी जिक्र में शामिल हो और परिंदे भी इस इबादत का हिस्सा बन गए हों। दूर से देखो तो ये मस्जिद बस एक विशाल इमारत लगती है। पीले पत्थरों की बड़ी सी दीवार, ऊंचे मेहराब, सादा सा फैलाव। लगता है हाँ खूबसूरत है मगर बस एक इमारत है। लेकिन जैसे जैसे कदम पास जाते हैं वैसे वैसे एहसास बदलने लगता है। जो दूर से सिर्फ बड़ी लगती थी वो पास आकर गहरी लगने लगती है। दीवारें अब सिर्फ दीवारें नहीं रहती, उन पर उकेरी गई नक्काशी सांस लेने लगती है। मेहराबों की लकीरें ऐसी मुड़ी हुई जैसे किसी ने दुआ में हाथ उठाए हों। खंभों के पास पहुंचो तो हर स्तंभ एक कहानी बन जाता है। कहीं कमल की पंखुड़ियाँ तराशी हुई हैं, कहीं बेल बूटे ऐसे उभरे हुए हैं जैसे पत्थर में जान आ गई है। कोई डिज़ाइन दूसरे जैसा नहीं, हर खंभा अलग पहचान लिए खड़ा है। गुंबदों के अंदर झांको तो ऊपर की नक्काशी ऐसी फैलती है जैसे आसमान खुद पैटर्न में ढल गया हो। जालियों के पास खड़े हो जाओ, धूप जब उनसे छन कर जाती है तो ज़मीन पर रोशनी की चादर बिछ जाती है। फिर नज़र जाती है उन 260 खंभों पर, हर खंभा अलग, कोई एक दूसरे जैसा नहीं, कोई किसी के पीछे छुपा नहीं। और सबसे बड़ा करिश्मा, किसी भी कोने में खड़े हो जाओ मेहराब साफ दिखाई देता है। कोई स्तंभ सामने दीवार बनकर खड़ा नहीं होता। यह सिर्फ वास्तुकला नहीं, यह सोच है कि इबादत में कोई रुकावट ना हो।
उन खंभों की नक्काशी में हिंदू और जैन मंदिरों की झलक भी मिलती है। कमल के फूल, बेल, बूटे, ज्यामितीय डिज़ाइन सब मिलकर बताते हैं कि यह मस्जिद इत्तेहाद की मिसाल है। बड़ा बरामदा, लंबी मेहरबा की कतार, ऐसे लगता है जैसे सिपाही अदब से खड़े हों। गर्मियों की धूप भी अंदर आते आते नरम हो जाती है। बरसात की बूंदें भी यहाँ आकर सलीखा सीख जाती हैं। और फिर पहली मंजिल, वहाँ औरतों के लिए एक नमाज की अलग जगह बनाई गई थी। जालियों के पीछे से पूरा सहन दिखाई देता है। ना पर्दा टूटता है, ना हिस्सा कम होता है। इस दौर में यह सोच अपने आप में एक मिसाल थी। मेहराब की तरफ बढ़ो तो उसकी गहराई में एक अजीब सा सुकून है। ऐसा लगता है जैसे पत्थर भी सजदे में झुके हों। और फिर समझ आता है, दूर से यह मस्जिद बड़ी थी, पास आकर यह बेहद खूबसूरत हो गई है। दूर से यह एक ढांचा थी, पास आकर यह एहसास बन गई है। हर नक्काशी, हर पत्थर ऐसा लगता है जैसे किसी ने सिर्फ इमारत नहीं बनाई, बल्कि सब्र, सुकून और इबादत को तराश दिया हो। और तब दिल खुद ब खुद कह उठता है, यह मस्जिद देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। यह अपने आप में एक मिसाल है। और फिर नज़र उठती है दीवारों की तरफ। वहाँ सिर्फ पत्थर नहीं है, वहाँ अल्फाज बसे हैं। इस पूरी इमारत में आयतें लिखी हुई हैं। हर दीवार पर, हर मेहराब पर, हर कोने में ऐसा लगता है जैसे पत्थर भी कुरान की तिलावत कर रहे हों। कुरान की आयतें खूबसूरत अरबी खत में ऐसे उकेरी गई हैं जैसे पत्थर पर नहीं, दिल पर लिखी गई हों। रमज़ान में तो यहाँ की रौनक देखने के बनती है। शाम को आसमान में हल्का सुनहरा, सहन में चटाइयाँ बिछी हुई, खजूर की प्लेटें सजी हुई, पानी के गिलास कतार में, बच्चे धीमे धीमे बातें करते हुए, बुजुर्ग तस्बीह फेरते हुए और चुपचाप दुआ मांगते हुए। रात की तरावी में जब पूरा सहन नमाजियों से भर जाता है तो लगता है जैसे धरती पे सितारे उड़ रहे हों। तब समझ आता है यह सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, यह अहमदाबाद की धड़कन है और सदियों से धड़क रही है। लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं, दौर बदलते रहते हैं, मौसम बदलते रहते हैं, लेकिन ये मस्जिद वहीं खड़ी रहती है, सब्र की तरह, इत्तेहाद की तरह, दुआ की तरह। 3 दरवाज़ों से होकर जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो सिर्फ एक जगह नहीं देखते, आप अपने अंदर की आवाज़ सुनते हैं। और शायद इसलिए जो एक बार यहाँ आता है वह सिर्फ यादें नहीं ले जाता, वह अपना थोड़ा सा सुकून यहीं छोड़ जाता है और थोड़ा सा सुकून साथ ले जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाते, हम रूह से जुड़ी विरासत जिंदा करते हैं। मैं हूँ साहिरा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।